सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आज सन चल रहा है 2025 और अगस्त का महीना है। आज हमारे देश को लगभग 15 तारीख से 78 साल देश को आज़ाद हुए हो जाएंगे। और हमारे देश में अभी तक चीज़ें क्या हैं? कहीं हमारे देश में बेरोजगारी है, कहीं हमारे देश में सड़कें नहीं हैं, कहीं हमारे देश में बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं हमारे देश में अच्छे अस्पताल नहीं है, कहीं हमारे देश में वोट की चोरी हो रही है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं। अगर 78 साल में हम इन सब चीज़ों को बदल नहीं पाए हैं तो हमें बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम जिसको चाहें उसको इस देश का राजा बना सकते हैं, हम जिसको चाहें उस देश के राजा से उसको रंक बना सकते हैं। बट हमें एक ऐसे इंसान को चुन के ऊपर बैठाना है जो हमारे लिए कुछ चीजें करता है। अगर आप किसी अस्पताल जाते हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हो, तो आप एक अच्छा पैसा खत्म करते हो और चाहते क्या हो, उसके बदले आपको एक अच्छा इलाज मिले। अगर आप एक टैक्स पे कर रहे हो तो आप चाहते क्या हो कि उसके बदले आपको अच्छी सुख सुविधाएं मिले। अगर आप एक स्कूल में अच्छी फीस दे रहे हो तो चाहते क्या हो, आपके बच्चों को अच्छी सुख सुविधाएं मिले, अच्छी पढ़ाई मिले। सभी यही चाहते हैं। लेकिन क्या आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको रोटी नहीं चाहिए, जिनको रोड नहीं चाहिए, जिनको मकान नहीं चाहिए। उनको चाहिए क्या? मंदिर। आप ये वीडियो देखिए। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। हमें अपनी सोच बदलनी है और हमें सोच जब तक हमारी नहीं बदलेगी, 80 साल गुजर गए हैं और 80 साल और गुजर जाएंगे और यही होता रहेगा। हमें अंधभक्त नहीं, हमें समझदार बनना है। अंधभक्त तो कोई नहीं होता है, बस हम इनके बहकावे में आ गए हैं। हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। हमें करना क्या है? आज जिस एज में मैं हूँ, इस एज में अगर आपके बच्चे हैं तो आपके पिता की एज लगभग 50 से 52 साल होगी। आप अभी 10 से 15 साल में इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आपके बच्चों को अगर आज नौकरियां नहीं मिलेंगी तो कल क्या करेंगे और उनके बच्चे क्या करेंगे? आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए एक सही अहम फैसला आपको उठाने की जरूरत है। आप उसको चुनिए जो आपके लिए हित में काम करे। मंदिर भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। रोडें भी अच्छी बात है, उसके लिए पढ़ाई भी जरूरी है। कहीं पे बाढ़ में बहुत सारे लोग डूब गए, कोई रेस्क्यू नहीं कर पाया जा रहा है, उनको वोट की चोरी हो रही है। वोट में 4-4 हजार वोट ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हैं। अगर ये सब लोकतंत्र की हत्या है और आप सभी को आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे साथ ऐसे ही गलत होता रहेगा। और ये देश हम सभी का है, ना कि किसी एक पार्टिकुलर पार्टी का, ना ही किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का। अगर एक पर्सन आगे आएगा तो सारी चीजें बदलेंगी। अपने जो दिमाग की चीजें हैं उनको बदलो। सोचो कि आने वाले समय में क्या, महंगाई इतनी ज्यादा है, सुविधाएं मिल नहीं रही हैं, नौकरियां आपके बच्चों को या हम लोगों को मिल नहीं रही हैं। मजबूरन में हम लोग लाठियां खा रहे हैं, गुरु जो टीचर पढ़ाते हैं वो लाठियां खा रहे हैं। आप अगर किसी मंदिर में जाते हो तो आपके पैर दबाए जाते हैं। ये सब बातें अच्छी हैं, पैर दबाना भी अच्छा है, लेकिन नौकरी भी अच्छी है। अगर कहीं किसी चीज को मंदिर बनना जरूरी है तो नौकरी देना भी जरूरी है, लेकिन वो नहीं है। आज भर्ती होती है तो 4 साल बाद उसका रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग 4 साल बाद होती है। कारण है क्योंकि हम ही ये लोग ऐसे हैं जो देश के राजा को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो कृपया ध्यान रखिए और अच्छे से काम करिए।